हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेटर टू लैंड द मिशन और मार्स और वीनस। इसरो ने मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर नामक जो नई तकनीक है इसका कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका परीक्षण किया गया है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। डी इसका करेक्ट आंसर है। तिरुवनंतपुरम से। डिटेल से बात करें तो इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेटर नामक ये तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंदर डेवलप की गई है और इस टेक्निक का थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में रोहिणी 300 RH-300M के सेकेंड रॉकेट से परीक्षण इसका किया गया है। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर IAD नामक ये तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित की गई है और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा है कि इस तकनीक के सफल परीक्षण से कम लागत में स्पेंट स्टेज रिकवरी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसरो की हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। फाउंडर है विक्रम साराभाई, चेयरमैन है S सोमनाथ, फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो सन स्टडी मिशन? तो इसका नाम है आदित्य L1। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस? तो ये थे विक्रम साराभाई। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोस मार्स मिशन विच वाज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013? तो इसका नाम था मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका नाम था। व्हाट इज द नेम ऑफ द लूनार मिशन ऑफ इंडिया एंड जापान? तो इसका नाम है ल्यूपेक्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट UCI MTB माउंटेन साइकिल एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन इंडिया? भारत में जो पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 है, ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये लेह लद्दाख के अंदर आयोजित हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। लद्दाख में लेह शहर भारत में पहली बार माउंटेन साइकिल MTB विश्व कप UCI MTB एलिमिनेटर विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है और लद्दाख पुलिस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया लेह शहर में इस अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर? द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक नई बुक द हीरो ऑफ टाइगर हिल में सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की प्रेरणात्मक कहानी को बयां किया गया है और सृष्टि पब्लिकर्स के द्वारा प्रकाशित आत्मकथा एक बहादुर सैनिक की सच्ची कहानी है जिसने भारत के सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हुए बहादुरी से संघर्ष किया है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ स्टोरी जो बुक है ये पुलाप्रे बालकृष्णन ने लिखी है। रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स इन एंड विंड्स जो है ये लिखी है सानिध्य शर्मा के द्वारा।
Lion on the Skies, Hardit Singh Malik, The Royal Air Force and the First World War, तो ये स्टेफन बार्कर के द्वारा लिखी गई है। जर्नी ऑफ ए नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री एंगेज जो बुक है ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर जो बुक है ये सोमेल मोयन के द्वारा लिखी गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फर्स्ट स्टेचू ऑफ स्वामी विवेकानंदा हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की जो पहली प्रतिमा है ये स्थापित की गई है, तो ये की गई है लैटिन अमेरिका के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मानवता के लिए उनकी शिक्षा भौगोलिक बाधाओं और समय से परे है। लैटिन अमेरिका में स्वामी जी की ये पहली प्रतिमा है और ये प्रतिमा लोगों के लिए, विशेष रूप से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रयास करने और परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी और अपने देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द एमी अवार्ड फॉर वॉइस इन द डॉक्यूमेंट्री और ग्रेट नेशनल पार्क्स, किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार जो है ये मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है बराक ओबामा को। ए इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। ओबामा ने करीम अब्दुल जब्बार, ब्लैक पैट्रियट्स, हीरोज ऑफ द सिविल वॉर, डेविड एंटरबरो की द मैंटिक गेम, डब्ल्यू कामोऊ बेल की 4 भाग वाली जो डॉक्यूमेंट्री है वी नीड टू टॉक अबाउट कॉस्बी और लुपिता न्योंग की सेरेनेगेटी सेकंड जैसी स्टार श्रेणी के डॉक्यूमेंट्री को पछाड़कर क्रिएटिव आर्ट्स एमी समारोह में सर्वश्रेष्ठ नैरेटरी का जो पुरस्कार है ये इन्होंने जीत लिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 14 डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्चर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है यूपी गवर्नमेंट ने किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूपी राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं। गिद्ध राज के लिए तराई के क्षेत्रों में सुरक्षित ठिकाना बनाया जाएगा और इसके लिए तराई के 14 जिलों को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा जिससे यहाँ गिद्धों की संख्या बढ़े। उनकी मौजूदगी यहाँ के आबो हवा को शुद्ध करेगी। प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा और गिद्ध एक बार में 130 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि तराई के इस बेल्ट को उनके लिए सेफ जोन बनाया जाए ताकि यहाँ उनका वंश बढ़े और वह यहाँ की आबो हवा को दुरुस्त करे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इंडिया का जो फर्स्ट नाइट सफारी और जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये यहाँ पे बनने जा रहा है लखनऊ के अंदर। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज फॉर्म द एंटी नार्कोटिक फोर्स टू डील विद द इलिसिट लीकर एंड ड्रग ट्रेड। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पंचामृत जो योजना है ये यहाँ पे शुरू की गई है। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर उसका वाराणसी के अंदर इनोग्रेशन किया गया है। AAI हैज टाइड अप विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। 7 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन टू व्हाट न्यू नेम। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का जो नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है, तो इसका नाम रखा जाएगा नया नाम ड्यूटी पाथ के नाम से। ए इसका करेक्ट आंसर है।
इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है और इस क्षेत्र का विकास नए सिरे से सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है और राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। यही नहीं, इंडिया गेट पर जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे, वहां काफी पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। टॉप 5 नेम्स चेंज की हम बात करें तो चंडीगढ़ नेशनल जो एयरपोर्ट है, इसका नया नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मंकी पॉक्स जो वायरस है, इसका नया नाम है क्लैड। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर न्यू दिल्ली का जो नया नाम है, इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। न्यू नेम ऑफ रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात, तो इसका नाम रखा गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। न्यू नेम ऑफ पॉइंट 5140 हिल ऑफ द्रास सेक्टर ऑफ कारगिल, तो इसका नाम गुन हिल्स रखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड द प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्कीम टू डेवलप एंड अपग्रेड स्कूल्स। स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा और ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा और इन स्कूलों में पढ़ाई के दौरान एक खोज उन्मुखी और सीखने पर केंद्रित शिक्षण के तरीके पर जोर दिया जाएगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की घोषणा की थी और ये स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत प्रयोगशाला के तौर पर काम करेंगे। प्रधान ने तब कहा था कि स्कूली शिक्षा वह नींव है जिस पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, Who has become the new chairman and managing director of Shipping Corporation of India? भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक है, ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट करने का जो प्रस्ताव है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश के अनुसार नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो वहां तक उनकी नियुक्ति है। और भारतीय नौवहन निगम एक सरकारी निगम है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के जहाजों की सेवा करने वाले जहाजों का संचालन और प्रबंधन करता है और ये शिपिंग मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, तो ये बनी है वसुधा गुप्ता। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो न्यू प्रेसिडेंट है, ये बन गए हैं समीर वी कामत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजीज न्यू डायरेक्टर, तो ये देबाशीष मोहंती बने हैं। न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये बने हैं प्रवीण छबरा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड इन 2022? G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 में कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये इंडोनेशिया के बाली के अंदर हुआ है, 20 का करेक्ट आंसर है। दुनिया के धनी और विकासशील देशों के समूह G20 के शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये 2022 के अंदर इंडोनेशिया के बाली के अंदर आयोजित हुआ है। शिक्षा मंत्री ने बाली इंडोनेशिया में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया और पारस्परिक अनुभवों को साझा करने और नए विश्व के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें शिक्षा आम चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रयास प्रमुख बिंदु रहे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने और G20 के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारत का मार्गदर्शक है। G20 की बात करें तो ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ में हुई थी। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंदर शामिल है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कल्याण चौबे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये इंडिया की बन गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाओ अभियान को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के अंदर इसको शुरू किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूएई के साथ में हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गई है लीज ट्रस बन गई है। बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है रॉयल एनफील्ड के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।